मैसेज और मोबाइल में जो धमकी दिया गया है, क्या ये साजिश के तहत है या फिर और कुछ, या फिर नादानी है उन बच्चों की जो लोग एक सम्मानित व्यक्ति, एक विधायक, एक एमएलए को गाली जिस प्रकार दिया गया है। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश किया था कि क्या वाकई मास्टर मुजाहिद साहब को गाली दी गई है या फिर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। जब मैंने आज सुबह रात लगभग शहरी के वक्त 12 बजे लगभग पोस्ट देखा, उसके बाद शहरी खाने उठा तो देखा कि एक मैसेज है और कई दोस्तों ने मैसेज किया है कि ये निंदनीय घटना है, इससे समाज बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं, न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन से कोई गुहार लगाया। एक लड़का क्या है, मसूद अजहर जी, दिक्कत है तो आप जा सकते हैं यहाँ पर, मगर कुछ बात सुन के जाइए। तुम जैसे लोगों की मुंह लगना पसंद नहीं करता हूं। बिन पैंदी का लोटा बनने यहां पर मत आओ इस लाइव के जरिए। तुम जैसे लोग इस समाज को आज बर्बाद करके रखो, कुछ सुधार करो, परिवार को देखो। ये लोग करते क्या थे? ये लोग, मुझे जहां तक की इन्फॉर्मेशन हुआ कि ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया 56 आदमी का, और मास्टर साहब को 263 या 267 बार मैसेज करके गाली दी गई। उसमें से एक लड़का सबसे ज्यादा गाली दिया है, जो लड़का लगभग 100 बार से ज्यादा गाली दिया। ऐसे लोगों को पकड़ के करना क्या चाहिए? सजा। बात यह है कि अगर ऐसे लोग पकड़ा जाता है तो अब पकड़ना इसलिए जरूरी है कि क्या ये साजिश के तहत किया गया है, इनके पीछे किस किस का हाथ है, ये भी देखना जरूरी है। प्रशासन से एक ही निवेदन है कि ऐसे लोगों को पकड़कर समाज में घसीटिए, ताकि ये लोग बता सके कि क्या इनके पीछे किसका हाथ है। अगर इनके पीछे किसी का हाथ नहीं होता तो एक विधायक को गाली देने की हिम्मत कोई नहीं करता। आप दोस्तों, टिप्पणी है, मैं कुछ पढ़ लूं। मेरे दोस्त जो जुड़े हुए हैं, आप लोग, इसराइल अशरफी समधी जुड़े हुए, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सरफराज भाई, इफ्तिखार जी, हैदर परवेज बड़े भाई जी, आफ्ताब एजदानी समधी जी, कहाँ हो साड़ू छे की खेत में क्या? नहीं, यहाँ पर चाय बगान है और यहाँ पर आना ज़्यादा सही समझा कि घर में कुछ हल्ला वगैरह, बाल बच्चा वगैरह है। रागी राही भाई, नासिर आलम जी वालेकुम सलाम, हसनैन खान जी, असलम आलम जी, नासिर भाई चकुट्टी समधी, साहब बाबू जनता हाट, एक आज़ाद बदर समधी, मसूद तुम्हारा बात तो छोड़ देते हैं, अताउर जी वालेकुम सलाम, अकमल भाई, महबूब जी, साबिर जी, नासिर भाई, इन लोगों को छोड़ दीजिए, अपने हाल पर छोड़ दिए। इन लोगों को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। इन बच्चों को ये ना समझ है, कल या परसों सुधर जाएंगे। साबिर भाई, इन लोगों को अपने हाल पर छोड़ देगी। यही चंद गुरु चोर के वजह से आज समाज बर्बाद है। आज समाज में थूथा हो रही है, छीछा हो रही है। क्या ये जो 5 एडमिन थे उस ग्रुप के, और उस ग्रुप का जो नाम था, अपनी जुबान से मैं बयान नहीं कर सकता हूं। स्क्रीनशॉट मेरा हाथ लगा, मैं स्क्रीनशॉट देखा, उसके बाद मास्टर मुजाहिद आलम साहब को मां बहन की गाली, चलो मार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इसको रखेंगे नहीं। ये जो 56 लड़कों का ग्रुप था, या फिर उसमें से और भी लोग थे, इन लोगों को पकड़कर समाज में घसीटना जरूरी है, ताकि एक विधायक प्रत्याशी को कहे
विरोध करना जरूरी है, विरोध करे पर दायरे के अंदर। विरोध करना कोई गलत बात नहीं है। जो सत्ताधारी है उससे आप सवाल कीजिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे आप सवाल कीजिए। ये सवाल करना आपका फर्ज है, आप सवाल करते सकते हैं। बिल्कुल सही है, शुक्रिया समधी। बाल बच्चे वाले हल्ला गुल्ला। हमारी वीना सेम्बलवाड़ी समाजवादी जनता को पार्टी के लोग बहुत अफसोस है क्योंकि हमारा भी विधायक मास्टर मुजाहिद साहब है। बिल्कुल, ये कुछ लोग हंस रहे हैं जी। वालेकुम सलाम नदीम भाई, मुझे कुछ तथ्य भेजे, ग्रुप का नाम, मोबाइल नंबर जो कि बहुत निंदनीय है। बिल्कुल गोरू चोर, बिल्कुल ऐसे बच्चे गोरू चोर ही होंगे आगे चलकर। ये जो बच्चे आजकल गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ये बच्चे समाज में, समाज के लिए नासूर है, समाज के लिए नासूर है, खतरनाक है। ये पॉइजन से कम नहीं है, ये कोरोना वायरस से खतरनाक ये लोग है। 56 व्यक्ति का ग्रुप बनाकर एक विधायक को टारगेट करना ये जघन्य अपराध से कम नहीं है। जितना जूता मारे इन बच्चों को, जितना जूता मारे इन बच्चों तो नहीं कहेंगे, बच्चा ये हरकत नहीं करेंगे। एक विधायक को गाली देने के लिए कलीजा चाहिए और उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ चाहिए, और ये हाथ है। आप देखिएगा, जांच हो रही है, जांच होके आने दीजिए। जब प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करने के बाद ऐसे गोरू चोर लोगों को पकड़कर समाज में घसीटेंगे और वो जगह भेजेंगे, ससुराल, जो जगह जाने के लिए लोग, ये कमीने लोग तरसते थे। रोजा का दिन है, गाली गलौज तो बिल्कुल कतई नहीं करूंगा। ग्रुप का नाम क्या था ये बताना जरूरी है, लोगों को पता चले। रोजा का दिन है सर, बताने भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ग्रुप का नाम लिखा था, आप बताइए, ग्रुप का नाम लिखा था मास्टर मुजाहिद आलम और मादरचोद की रोजा टूट जाएगी अगर जुबा पर लूं तो रोजा टूट जाएगी। जी, जिसको अगर दिक्कत हो रहा कि ये गलत बोल रहे हैं तो आप आइए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं भेज रहा हूं, आपका खून खोल जाएगा देखकर। ग्रुप का नाम क्या है भाई, मैं बता चुका हूं सर। ग्रुप का नाम जो लिखा था वो ग्रुप का नाम था, एक बार मास्टर मुजाहिद साहब का नंबर के साथ ये गाली गलौज किया था। उसके बाद मास्टर मुजाहिद साहब और सूबे के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का फोटो इकट्ठा करके एक जगह लगाकर ये गाली गलौज किया था और नाम लिखा था मास्टर मुजाहिद आलम मादरचोद। ये क्या लिखा था, ग्रुप का नाम लिखा था। कुछ लोग कल भी हंस रहा था, आज भी। ये कमीने लोग, ये जो लोग थे ना, ये समाज का नासूर है, कोरोना वायरस से खतरनाक है। एक विधायक के गाली देने पर जिस प्रकार ये लोग उछल रहे हैं ना, खैर जांच होके आने दीजिए। समाज में एक एक करके सबको नंगा किया जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि प्रशासन अपना काम करेंगे जरूर। चच्चा यह बच्चा नहीं, बड़ा का भी बाप निकला। देखिए, ये बच्चा भी अगर होगा तो इसके सिर पर किसी ना किसी बड़े लोगों का हाथ होगा, तभी एक विधायक को गाली देने की हिम्मत जुटा पाया है। मास्टर मुजाहिद साहब को समझना बस की बात नहीं। किसकी बस की बात नहीं? आप किसको बोल रहे हैं सर? नजमुल भाई मुझे बोल रहे हैं? अगर आप मुझे बोल रहे हैं, आप बताइए कि मास्टर मुजाहिद साहब को समझना बस की बात नहीं, तो क्या बस की बात नहीं? क्या गाली गलौज करना सही है? नजमुल हुदा भाई, नजमुल हुदा भाई बताइए, मास्टर मुजाहिद साहब को गाली गलौज करना ये सही है? आप बताइए, मैं आपको ग्रुप का नाम लिख के देखिए भेज रहा हूं। आप बताइए, मैं भेज रहा हूं। मैं लाइव तब तक नहीं आता हूं जब तक मुझे कुछ सबूत नहीं मिल जाता है। सबूत के बिना मैं कभी, कुछ भी तथ्य के बिना मैं कभी लाइव नहीं आता हूं। आप बोल रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को समझना मुश्किल है। नजमुल भाई, क्या मां बहन की गाली देना ये सही है? किसकी औकात है? किसकी, कौन गोरू चोर की हिम्मत है जो आकर एक विधायक को टच कर दे? पर
गाली गलौज है। रमज़ान का दिन है, रमज़ान का दिन चल रहा है, अभी इबादत का महीना है। ये कोरोना वायरस से देश दुनिया पूरा हाहाकार मचा हुआ है। अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं, और इन कमीने लोग ग्रुप बनाकर क्या किए, एक विधायक को गाली इस प्रकार दिए जो समाज में जघन्य अपराध है। ये भी अपराध से कम नहीं। डीलर मामले में कुछ खुलासा कीजिए प्लीज। डीलर मामले में ये हुआ है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जांच पड़ताल होगी। इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि कल उसी थाना के अंतर्गत एक एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ हो चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब कल पर सुबह बुलाए हैं, हम लोगों को मेटर यहाँ से दूरी की है। लॉकडाउन के चलते आना जाना करना दिक्कत हो रहा है, काम तो होगी। एसपी साहब को मैसेज किया गया कि सर आप क्विकली कीजिए, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुकी है, और उनके खिलाफ जो मामला है, इनका जांच पड़ताल होने के बाद इनके खिलाफ जो केस चलने का है वो चलेगा ही। ये डीलर की ये कहानी है। आप लोग उस पर निश्चिंत रहिए, जो मुद्दा उठाना है उठाइए, और ऐसे लोग को समाज में घसीटने की जरूरत है। एक विधायक को आज गाली दिया, हम आम जनता क्या है, हम आम नौजवान क्या है, कल चल के हमारे सिर पर रिवॉल्वर दाग देंगे अगर आज आवाज नहीं उठाया तो। हमारे भी खिलाफ साजिश रच रही थी, हमने जाना उस चीज को, हमने परखा उस चीज को। आजम जी बोले आप लोग बहुत चतुर किस्म के लोग हैं जो हमेशा विवाद करते हैं। आप बताइए, किसी विधायक को गाली देकर लोग विवाद कैसे करे भाई? आजम भाई एक बात बताइए, गुलशद राही बड़े भाई मेरे जुड़े हुए हैं, आपको मैं अगर उस शॉट दिखा दूं, आपको अगर मैं कॉल दिखाऊं, आपको अगर मैं वो जो रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग अगर वो सुना दूं, कल चलकर आप भी लाइव आ जाएंगे। मैं क्या, प्रिंस खान सुरजापुरी कौन खेत का मूली होता है, आप भी लाइव आके कूदेंगे। मगर वो लोग तो जल्द से जल्द पकड़ा जाएंगे, ये आप निश्चिंत रहिए। प्रशासन अपना काम कर रही है, मगर ऐसे लोग को समझे, अगर इस घटना में कोई भी लोग संलिप्त होते हैं तो ऐसे लोगों को बख्शा कतई नहीं जाएगा। आप बोल रहे विवाद खड़ा करते हैं, विवाद हम लोग क्यों खड़ा करें सर? हम लोग किसी को ना कभी गाली गलौज करते हैं, ना किसी को कभी अभद्र भाषा बोल रहे हैं। हाँ एक बात है, दायरे से जब अंदर होती है, दायरे से जब बाहर होती है तो हम लोग सीधे ब्लॉक करते हैं, गेट आउट, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा जरूरत कुछ नहीं है, ना ही तुम्हारा जो हमदर्दी है फ्रेंड लिस्ट में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर जो लोग गाली गलौज करते हैं, जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मगर एक ग्रुप बनाकर एक विधायक को गाली देना, और वो भी माँ बहन की, जो माँ बहन सबकी होती है, मेरी भी माँ बहन है, इज्जत सबकी होता है, और माँ बहन को भी इस प्रकार गाली जो मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ। ग्रुप का नाम भी जो लिखा था, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम, वो भी एक अलग किस्म का ग्रुप का नाम है। मालूम पड़ता यह है कि ये लोग इंसान है ही नहीं, हैवान से कम, जानवर से ज्यादा लोग हैं। इंसानियत अगर चीज होती उनके अंदर, एक विधायक को इस प्रकार, एक विधायक क्या, किसी आम जनता को इस प्रकार गाली नहीं देते। आपको हम नहीं बोले भाई, अच्छा आपको नहीं बोले भाई, आप किसको बोले? आप तो वो खंडन कीजिए आजम भाई। हम लोग प्रदेश में फंसे कुछ लोग के बारे में भी सोचिए भाई। देखिए मतिउर रहमान भाई प्रदेश में फंसे हुए हैं, सब फंसा हुआ है, धीरज रखिए, इंशाअल्लाह सब कुछ होगी, आप आएंगे। मेरा भाई भी फंसा इस प्रकार है, मेरी माँ बाप जो है खाना पीना छोड़ चुके, मगर जब समझाया हूँ अब कुछ स्थिति सामान्य है। भाई रोज़ा कर रहे हैं, दुआ कीजिए। अब करूँ कि आस पड़ोस का जो लोग है उनका ख्याल रखने का काम कीजिए कि रोज़ा में कोई तो भूखा नहीं रोज़ा कर रहा है, अगर ऐसा है तो आप उनका मदद कीजिए।
जी निसार भाई, मैं आजम भाई का बात समझ चुका हूँ। जो लोग 56 आदमी का लोग थे उनको बोला गया, मगर ये जो अस्पष्ट थी ये बात क्लियरली नहीं बोला गया उनके द्वारा। अब करना ये काम है कि देख रहे हैं प्रशासन कब तक इन लोगों को घसीट रहा ससुराल तक। 3 व्यक्ति का नाम भी उजागर हुआ है, वक्त आने पर सबको बताया जाएगा। मगर ये जो वाहियत हरकत क्या इन नौजवानों ने, इन लोगों ने, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जितना जूता मारिए जूता खोल के, ये कम है। मेरे पास सबील सिद्दीकी बबलू पाठको काला से जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है भाई। और मेरे भाई भी फंसा है, प्राकर है, 1 महीने के खाते हुए हैं। आप थोड़ा स्पष्ट लिखिए अवतार भाई। 1 महीने से है तो सब्र कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल आप लोग आफ्ताब भाई सब्र कीजिए, इंशाल्लाह सब आएंगे। मगर जो लोग मास्टर साहब को गाली दिए ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं। अब बताइए, मैं एक चीज़ और खुलासा कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये नौजवान, ये लोग जो एक ग्रुप बनाकर मास्टर मुजाहिद साहब को गाली दे रहे थे जी, मास्टर MLA तौसीफ आलम चचा जुड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चचा, मेरा जवाब दिया आप। और मैं चाह रहा हूं कि पक्ष विपक्ष जितने भी विधायक हैं इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। कल अगर कोचाधावन विधायक को गाली दिया गया, हो सकता है परसों दिन बहादुरगंज, उसके बाद ठाकुरगंज, उसके बाद किशनगंज विधायक की भी गाली देने में ये लोग उतर आएंगे। ये जो गैंग है इन लोगों का पर्दाफाश करना जरूरी है। ऐसे लोगों को समाज में घसीट कर जेल तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति, एक विधायक क्या आम जनता को भी गाली देने से 100 बार सोचे। जी मैं ठीक हूँ भाई। सकीब भाई आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। डीलर का मामला क्या हुआ? मैं बता चुका हूँ डीलर का मामला, आप सुन लीजिए। सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं खैरियत हूँ भाई, आप कैसे हैं? एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा आज़ाद बदर भाई, कि ये लोग गाली गलौज इसलिए कर रहे थे कि मास्टर मुजाहिद साहब भी देखेंगे वॉइस रिकॉर्डिंग को और मास्टर मुजाहिद साहब भी गाली देंगे, ताकि मास्टर मुजाहिद साहब का जो वॉइस गाली वाला जाएगा वो चीज़ को एडिट करके सोशल मीडिया में चलाया जाता कि मास्टर मुजाहिद साहब भी आम जनता को गाली देते हैं। मगर इन बेवकूफ को मालूम नहीं, जनता का सेवक है, जो शालीन सौभाग्य का इंसान है, वो कभी किसी को गाली नहीं देता। आज एक विधायक भावुक इसलिए है, अगर उनको ही गाली देते तो कुछ नहीं होता। मगर आप क्या किए, इन गोरू चोर लोगों ने क्या किया, और इनके जो आका है, शायद कि हाथ होगा इनके आका का, इनके आका को अगर पकड़ा जाए इसको भी घसीटा जाएगा। ये क्या क्या मास्टर मुजाहिद साहब गाली नहीं दिए, फिर मास्टर मुजाहिद साहब को 263 या 267 बार वॉइस रिकॉर्डिंग करके गाली गलौज क्या किया। नौजवानों क्या कहा कि चलो केरी बीरपुर चलते हैं, और मास्टर मुजाहिद साहब को वहीं पर घसीटते। अगर वो लोग देख रहे हैं, अब एक बात बताओ, तुम लोगों का परवरिश में कहां पर कमी आ गया था, जो तुम लोग ऐसा घिन, ऐसा अभद्र भाषा, असभ्य भाषा का इस्तेमाल एक विधायक के ऊपर कर ली। और विधायक के लोग जब किसी पब्लिक को धमकाते हैं तब तो कोई इतना हल्ला नहीं करता। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। मैं बता रहा हूं, आप उस पर FIR क्यों नहीं करते भाई? मुझे एक बंदा ने गाली दिया, उन्होंने माफी मांग लिया, कोई दिक्कत नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है, दोबारा होगा तो उसको कोर्ट तक घसीटेंगे, थाना तक घसीटेंगे। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, ये एक बात समझ लीजिएगा। गलती पहली बार थी, माफ किया गया, दूसरी बार गलती करेंगे बिल्कुल नहीं, थाना से लेकर कोर्ट तक उसको घसीटा जाएगा। मामू एक बात बताइए, आप धमकी और गाली तो देना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। विधायक जी तो कह चुके हैं,
अगर कोई धमकी दे रहा मेरा नाम लेके, उसको घसीटिए पकड़ के। मास्टर मुजाहिद साहब कह चुके हैं कि अगर मेरा नाम लेके कोई भी बंदा किसी को धमकी देता, उसको घसीटिए। मैं नहीं मानता हूं। अगर मास्टर मुजाहिद साहब चाहते तो जो लड़काओं का नाम आया उनका घर चल के एक्शन ले सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, कानून का सहारा लेकर अपना काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कानून पर कि लोग को जल्द से जल्द घसीटा। तुमको रोजा लग जाएगा, बिल्कुल रोजा, देखिए रोजा है, कोई दिक्कत नहीं, मगर लाइव के जरिए बताना आप दोस्तों की ये जरूरी था कि कुछ बेवकूफ लोग ये कहते हैं कि वॉइस रिकॉर्डिंग अभी क्यों नहीं फॉल्स किया गया। अब एक बात बताओ, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, बताओ कि एक बात बताओ कि क्या कोई विधायक चाहता कि मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हो जाए? जो गाली गलौज की गई है वो प्रशासन को दे दिया गया, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अगर जब सोशल मीडिया में वायरल करने की बारी आएगी तो सोशल मीडिया में वायरल किया जाएगा। मेरे पास है, आइए मैं सुनाता हूं आपको। क्या ये झूठा साजिश से आप लोगों को लग रहा है? कुछ लोग, ये जो बेवकूफ लोग हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि ये नाटक कर रहे हैं। कुछ ये लोग जो किए ये फेमस होने के लिए, मगर इनका जो आका है उसको भी पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी लड़का विधायक को गाली देने की हिम्मत नहीं। इन लोगों को आखिर क्या हिम्मत आया कहां से? इन लोग जो हिम्मत जुटाया कहां? आप ये बात बताइए। जी शुक्रिया साहब भाई। तो आप बताइए कि 53 लोग अभी जो जुड़े कि अब ये सब से काम ले रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया में हंस रहे हैं, बेवकूफों का ढक्कन, बेवकूफों का ढक्कन। क्या हुआ बे अब्दुल्ला गाजिल? हुआ वो जो आप देख रहे हैं, कहाँ का है यह सब लड़का। प्रशासन जांच कर रही है, 3 लड़का का पता चल चुका है, उनका फोटो भी वायरल किया जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए आप लोग, और शांत रहिए, शांत बनाकर रखिए। आप सही कह रहे हैं, उनका आका को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। हाँ बिल्कुल असगर चाचा, मुझे लगभग 100% उम्मीद है कि इन लोग अगर आका नहीं होगा तो आज इन लोग गाली गलौज करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। इन लोगों का सर में भी किसी का हाथ है। जब मुझे गाली दिया गया था तो भी आका का हाथ था, तो वो आका पकड़ा गया, उसको एक्सपोज किया गया, गलती माना, हमने माफ कर दिया। मगर मुझे कोई गाली गलौज नहीं किया गया था, मुझे धमकी दिया गया था कि तुमको घसीटेंगे। गाली गलौज अगर करता तो उसको किशनगंज में जाके घसीट आते। मगर शुक्रिया ये थी, गनीमत ये रही कि वो उन्होंने गाली गलौज नहीं किया, धमकी भरा मैसेज। तो धमकियां मोबाइल में हिजड़ा देते हैं, धमकियां मोबाइल में हिजड़ा। आप पकड़ो ना, बिल्कुल पकड़ूंगा निहाल भाई, टेंशन मत लीजिए। निहाल भाई आप टेंशन मत लिए, पकड़ने के बारी आए पकड़ूंगा। फिनू फरीदी जी वालेकुम सलाम। तो मुझे यही लग रहा था। नासिर भाई बिल्कुल वायरल किया जाएगा नाम के साथ। मैं तो फोटो देख चुका हूं उन लड़कों का, मैं फोटो देख चुका, मेरे पास है, मैं वायरल करूंगा। मगर प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन को काम करने दीजिए। प्रशासन करने के बाद हम लोग अपना जो काम है वो करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल इंतजार भाई, पकड़ना एकदम जरूरी है। जी वालेकुम सलाम मकबूल भाई, जल्द वायरल करें जी बिल्कुल। तो सिर्फ और सिर्फ एक विधायक नहीं, आज मास्टर मुजाहिद साहब को गाली दी, कल किसी भी विधायक को गाली दे सकता है। जो भी विधायक को गाली गलौज करेंगे ये कतई बर्दाश्त नहीं। अगर गाली गलौज करते हैं, आप आज़ाद है, सवाल कर सकते हैं एक विधायक से या फिर किसी से भी सवाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक विधायक को या फिर आम जनता को गाली दे, वो भी असभ्य भाषा के साथ। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मास्टर मुजाहिद साहब आखिरकार सब्र कैसे किए, आखिरकार मास्टर मुजाहिद साहब बर्दाश्त कैसे किए। ये जनता का सच्चा सेवक है,
जनता का सच्चा सेवक है, ये बर्दाश्त क्या हुआ है। अगर कोई भी इसके साथ रहते तो घसीटते। प्रशासन काम कर रहा है सर, कर रही है जी, बिल्कुल। कैसे है भैया? जी मैं ठीक हूँ। तो हेलो सलाम अलैकुम भाईजान, कैसे हैं? किसको गाली देते? जी अकील मकुरी जी, आप देखिए कि किसको गाली दिया। आप आइए, पकड़ो जो गलत किया। प्रशासन को इन्फॉर्मेशन क्या, केस हो चुका भाई, एफआईआर हो चुका, प्रशासन पकड़ेगा बिल्कुल। अब जल्द आएगा वो चीज़ मैटर। हमको व्हाट्सएप कीजिए, बिल्कुल आप लोग मैसेज कीजिए, और अगर दिक्कत है तो भेजा जाएगा, क्योंकि जब वायरल करने की बारी आएगी तब हम लोग वायरल करेंगे उस चीज़ को। मगर कोई भी व्यक्ति को गाली दे ये कतई बर्दाश्त नहीं। वो भी ग्रुप का नाम इस प्रकार लिख रहे हैं इन कमीने लोग कि जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज मैं चाह रहा हूं कि हर दल के लोग विधायक जी के साथ रहें, हर दल के लोग विधायक जी को विधायक जी के पक्ष में इसलिए रहे कि कल चल के उसको भी गाली कोई ना दे। कुछ बेवकूफ लोग तो सोशल मीडिया में हंस रहे हैं, हंसो नहीं। हो सकता है उस आका को भी घसीटा जाए जो आका कर रहे हैं, वो काम करवाने में संलिप्त थे। अगर ऐसा है तो जरूर वह आका भी घसीटा जाएगा। जी अंजुर भाई वालेकुम सलाम। आखिर मामला क्या था? माने का धमकाने दिया है। प्रशासन काम कर रही है। इंतजार भाई बोल रहे हैं कि प्रशासन काम कर रहा है। अब इंतजार भाई बताइए कि प्रशासन, उम्मीद है हम सबको कि प्रशासन अपना सबूत दीजिए। अब सबूत के बारे अगर बोल रहे हैं कि सबूत दीजिए, तो सबूत अगर चाहिए तो आप आइए व्हाट्सएप में, मैं सबूत दे रहा हूं वक्त के साथ। आप बताइए उस चीज को वायरल किया जाएगा। सबूत अगर चाहिए तो सबूत दे रहा हूं। मैं बिना सबूत का कुछ नहीं करता, ना ही कभी लाइव आया हूं। मेरे पास अगर सबूत नहीं है तो लाइव का कौन सा ग्रुप ये सब हुआ भाई? देखिए ग्रुप का नाम भी यह है कि बताना अपने जुबान से सही नहीं समझता हूं, क्योंकि रोजा का दिन है, वरना इनको भी गाली गलौज तो आखिरकार होता ही नहीं है। गो बैक गो। आलम अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं भाई? हम लोग आपसे साथ है, उन लोगों को बताओ। बिल्कुल देखिए मखलूक भाई, प्रशासन काम अपना कर रही है। वो जो है वो बिल्कुल है, सच्ची जो एविडेंस है वो निकल के आएगा। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा जरूर। आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। लाइव आने का मकसद ये था कि कुछ बेवकूफ़ लोग ये कह रहे थे कि मास्टर मुजाहिद साहब भ्रम फैला रहे हैं, ना कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं, ना वॉइस रिकॉर्डिंग, ना ही स्क्रीनशॉट। इन बेवकूफ़ को मैं कहना चाहूँगा कि तुम बेवकूफ़ों के चड्डियों जो बनियान फाड़ कर अपना चीज़ बना रहे हैं। इफ्तिकार भाई आप सुनना क्या चाहते हैं बताइएगा, तो आप बताइए, मैं बोल रहा हूं। रिकॉर्डिंग में यह है कि चलिए बीरपुर मास्टर मुजाहिद साहब को घसीटा जाएगा, वो उनकी मां बहन के साथ ये सलूक की जाएगी, जो मैं जुबा से नहीं बता सकता भाई। आप मजबूर मत कीजिए, आप सिर्फ सुन लिए इतना काफ़ी। दिक्कत है आप आइए व्हाट्सएप में, मैं दे रहा हूं कि वो चीज़ है क्या चीज़। ग्रुप का नाम भी लिख रहा है मास्टर मुजाहिद आलम ... और डॉट में आप बताइए कि गंदा गाली। मगर बेवकूफ़ो एक चीज़ समझ लीजिए, मैं मकबूल भाई, मैं आपको कुछ तथ्य दे रहा हूं, आप टेंशन मत लिए उसके लिए। मगर मैं यही नहीं, आप अगर मास्टर मुजाहिद साहब के पक्ष में भी नहीं है, विरोधी रहे हैं, फिर भी अभी खड़ा हो जाए, इसलिए कि मास्टर मुजाहिद साहब गलत तो नहीं किए, यही ना कि वो विधायक है। जी वालेकुम सलाम। एक लोग कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को आप पहचाने नहीं जो आप उनके साथ हैं। भाई मास्टर मुजाहिद साहब को मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है। आप क्या साबित करना चाहते हैं अब्बास जी? साबित करना कुछ नहीं, साबित करना यह है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में कह रहे थे कि मास्टर मुजाहिद साहब अफवाह फैला रहे हैं। अरे बेवकूफो एक चीज समझो
कि अफवाह नहीं, सच बात है, मेरे पास एविडेंस है। वक्त आने पर उसको वायरल किया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मगर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग जो चीज़ करने वाले थे वो चीज़ हुआ नहीं। आप लोग चाहते थे कि हम लोग गाली गलौज कर रहे हैं, मास्टर मुजाहिद साहब भी उस ग्रुप में गाली दे और वो वॉइस रिकॉर्डिंग को वायरल किया जाए सोशल मीडिया में। मगर मास्टर मुजाहिद साहब इतना बेवकूफ़ नहीं तुम लोगों की तरह या फिर तुम लोग आका की तरह कि वो तुम लोगों को गाली गलौज करे और ये राजनीति करने का मौका दे। देखिए राजनीतिक है आप भाईजान, हम आपसे लोगों के खिलाफ केस करूंगा, पहले आप सबूत तो दीजिए सर। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ केस करूंगा, पहले आप। यदि इश्तियाक भाई मैं बता रहा हूं कि आप आइए व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप नंबर लीजिए 72 57 95 23 86, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आप इसमें मैसेज कीजिए, मैसेज करने के बाद आप उसको मैं अपना सबूत दे रहा हूँ, कीजिए, करने का हक है। नाजिस मजहर समधी जुड़े हुए हैं जी, वालेकुम सलाम। देखिए साकिब भाई बोल रहे हैं, हसन भाई बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे इंसान है मास्टर मुजाहिद साहब। कुछ बेवकूफ लोग कह रहे हैं जी नाजिस मजहर भाई मैं भेज रहा हूँ समधी, आप अगर देखिएगा आपका खून खोल जाएगा देखकर। विधायक आपका है, विधायक पूरे कोचा दामन का है, हम सब सिर्फ उसको रिश्ता के नाते बुलाते हैं। हमारा विधायक नहीं है मास्टर मुजाहिद साहब, फिर भी हम इंसानियत के नाते उनके प्रति लड़ रहे हैं। जो गलत करेंगे सिर्फ मास्टर मुजाहिद ही क्यों, जो गलत करेंगे उनके खिलाफ हम हैं। अगर कल चलकर कोई भी विधायक को गाली दे, चाहे बहादुरगंज हो, ठाकुरगंज हो, किशनगंज हो, या फिर एमपी साहब को अगर गाली गलौज करेंगे तो हम लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। देखिए इश्तियाक भाई लाइव रिकॉर्डिंग बिल्कुल वायरल किया जाता है, सारे ग्रुप के मेंबर्स पे कार्रवाई होगी या एडमिन पर। पहले तो एडमिन पर जब लठ पड़ेंगे पिछवाड़े पे तो खुल के सामने सब आ जाएगी। मुझे ये उम्मीद है प्रशासन पर, ये प्रशासन अपना काम करेगी इंशाअल्लाह। ये वाला बात कहाँ से आया, ये आका वाला बात कहाँ से आया? देखिए मैं बता रहा हूँ आका वाला बात कहाँ से आया, ये नहीं। इतने सारे जो लोग गाली गलौज किए ये कभी ना कभी किसी का हिंस लिए होंगे, कोई तो उन लोगों का सरदार है, कोई तो उकसाने में मदद किया इन लोगों का, तभी इन लोग गाली देने में हिम्मत जुटा पाया है। अन्यथा गाली कोई तो उसका मास्टरमाइंड है। जब एक आदमी का पिछवाड़े में पड़ेगा फिर मास्टरमाइंड निकल के सामने आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, एफआईआर होना चाहिए, बिल्कुल एफआईआर हो चुका है, प्रशासन अपना काम कर रही है। भाई हमें भेज दीजिए सर, बिल्कुल सबको भेजा जाएगा। आप व्हाट्सएप में आइए और आके देखिए कि इन लोगों का हरकत, कि किसी की माँ बहन को इस प्रकार गाली देना कहाँ तक, कोई पागल ही होगा, ये पागल नहीं। रुमान भाई, अहमद भाई, ये पागल नहीं, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, बिल्कुल एफआईआर होना चाहिए। ये लोग पागल नहीं है, ये लोग बेवकूफ भी नहीं है, ये चतुर है। सोचते थे गाली देने का कितने दिन हुआ है सर, गाली देने का आज लेकर शायद कि 3 या 4 दिन हुआ है। उसमें एफआईआर हुआ था, उसके बाद जब पत्रकार की बारी आई तो इसको वायरल किया गया। किसको गाली दिया भाई? विधायक मास्टर मुजाहिद साहब को। जी अबू तलीब नैन समधी भेजा जाएगा आपको भी टेंशन मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आप मास्टर मुजाहिद साहब आप लोग ग्रुप में गाली देते और आप लोग उस चीज़ को वायरल करते, बेवकूफ़ का ढक्कन। अगर आप कोई भी देख रहे हैं उस चीज़ को तो आप लोग सोच लीजिए मास्टर मुजाहिद साहब ऐसा आदमी नहीं है। आज उनके समर्थन में पक्ष भी है विपक्ष भी है। विपक्ष के जो लड़के थे, देखिए अभी किसी को नहीं देना है जी इंतखाब अजहर भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देना तो दिक्कत नहीं है, वक्त आने दीजिए, वक्त आने पर उस चीज़ को वायरल किया जाएगा। मगर इन बेवकूफ़ों को 24 तारीख को इंतखाब अजहर बाबा बोल रहे हैं कि 24 तारीख को ये चीज़ गाली गलौज, यानी आज तो 26 तारीख है, यानी परसों रोज प्रेस में दिया गया है ना, बिल्कुल प्रेस में दिया गया, आप देख सकते हैं उस चीज़ को। अच्छे इंसान किसी को गाली नहीं देता, बिल्कुल मास्टर मुजाहिद साहब का ये फंडा आपको गाली नहीं देगा।
अगर रात 12 बजे भी उसको कॉल किए हैं, अगर वो रिसीव नहीं कर पाया तो सुबह या फिर दिन भर के अंदर कभी ना कभी आपको वो कॉल किया है। आप एक इंसान को गाली देते हैं, ये आपकी परवरिश पर सीधे सीधे प्रहार है और आपका जो मास्टरमाइंड है ये पकड़ा। देखिए कोई पागल ही होगा, पागल नहीं है नवाज भाई, ये पागल नहीं, ये मास्टरमाइंड, मास्टर स्ट्रोक करने वाले थे, मगर इन लोगों का जो मकसद था ये कामयाब नहीं हो पाया। ये इन लोग सोच रहे थे कि मास्टर मुजाहिद साहब भी गाली देंगे तो हम लोग उस चीज़ को वायरल करेंगे, मगर मास्टर मुजाहिद साहब ऐसा नहीं है, जिन कमीनों की तरह बेवकूफ़ थोड़ी ना। चलिए फिर भी वो सब्र करके रहे, सब्र का फल मीठा होता है, वो सब्र करके रहे, प्रशासन का मदद ले रहे हैं, वो अपने से कुछ काम नहीं। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ेगा और घसीट का ससुराल तक पहुंचाएगा और जो भी उस पर संलिप्त है इन लोगों को प्रशासन बख्शे ना। इतना ही प्रशासन उम्मीद है, हम सब मिलजुल कर हल्ला बोल करें ताकि ये जो लोग हैं कमीने लोग पकड़ा जाए और कल चलकर कोई भी विधायक या फिर आम जनता को गाली नहीं दे। तो शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जुड़ने के लिए। मैं चाहूँगा कि जब ये परमिशन मिल जाएगी आप वायरल कीजिए, मैं वायरल करूँगा उस चीज़ को। आप लोग समझ ही गए होंगे, जो बेवकूफ़ लोग सोच रहे हैं सोशल मीडिया में कि मास्टर मुजाहिद साहब ये पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा जी। इंतखाब अजहर भाई, इन लोगों को घसीटने दीजिए, पर इन लोगों का मकसद जो है वो तो गाली देने का कोई हक नहीं। आप नेता को सवाल पूछ सकते हैं लेकिन गाली देना गलत है। हम तो होगा इनके पीछे मास्टर ऑफ माइंड। देखिए अब्दुल समद भाई मास्टर माइंड, देखिए कोई भी किसी काम को नहीं उकसाए तो वो चीज़ नहीं होगा। मास्टर माइंड 100% है, मुझे ये उम्मीद है कि शायद कि मास्टर माइंड है, मुझे ये विश्वास हो रहा है कि ये मास्टरमाइंड है, क्योंकि एक आदमी का काम नहीं, 56 आदमी उसमें जोड़ा गया, 5 आदमी उसमें एडमिन है, तो कोई ना कोई एडमिन तो है, उस मकसद से बनाया है उस चीज़ को और उस ग्रुप का नाम लिखा है मास्टर मुजाहिद साहब ... कोई तो मास्टरमाइंड है, कोई तो उसको उकसाया होगा कि ये चीज़ करो, हम लोग चलो मिलके 56 आदमी चल के एक विधायक को टॉर्चर करते हैं ताकि विधायक जी टॉर्चर में आकर हम लोगों की भी गाली गलौज करे और ये लॉकडाउन में हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। मगर जिसका साथ सर सबूत डाल क्यों नहीं देते? इश्तियाक भाई बार बार एक चीज़ बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप में आइए, आप आइए, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये जो चीज़ है ये मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे जो बोलने में हेजिटेशन हो रही है कि ये जो गाली गलौज की गई है मास्टर मुजाहिद साहब के नाम का जो ग्रुप बनाया गया है कि मास्टर मुजाहिद साहब ... उसके बाद नीतीश जी को भी उसमें घसीटा गया है जी, एफआईआर हो चुका है। इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी हो सकता है। देखिए जब किसी का पिछवाड़े में लठ पड़ेगी तो सब निकल के आएंगे, हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होगी, उम्मीद है सबके ऊपर होगी, आप टेंशन मत लीजिए। 56 मुझे तो मैं तो कह रहा हूँ कि 56 का 56 आदमी को पकड़े, उसके बाद निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ एक बात कि निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कोई निर्दोष का बेटा फंसे। दोबारा आप अपना नंबर बोलिए ना भाई, 72 57 95 23 86, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें कॉल की सुविधा नहीं है, सिर्फ आप व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं जी। समझिए आपसे मैं बात करूंगा लाइव कट होने के बाद, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हल्ला बोल जारी रखिए। और विधायक जी को मैं सैल्यूट करूंगा, सलाम करता हूं कि आप जो इस चीज़ को सब्र किए और इस चीज़ को जो ज़्यादा उन लोगों की भी गाली गलौज नहीं किए, तो ये चीज़ आपका बड़प्पन है, आपकी जो शालीनता सौभाग्य है वो समाज में बरकरार है। और इसी शब्दों के साथ मैं आप दोस्तों से लेता हूँ विदा। सबूत के मेरे पास है,
वक्त आने पर जब मुझे परमिशन दी जाएगी कि सबूत, तो वक्त आने पर इस चीज़ को आप दोस्तों के बीच रखा जाएगा। और जो लोग सोशल मीडिया में कमेंट कर रहे हैं गलत, मैं अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, या तुम लोगों को भी घसीट के वहाँ से लाया जाएगा, इतना याद रखना, वरना अभी भी संभलने का मौका है, संभल जाओ। लॉकडाउन है, कोरोना वायरस से पूरा दुनिया हाहाकार है।